आइए आज एक्सरसाइज नंबर 54 हल करते हैं। एक्सीलेंट क्लास 12। हमारा देश एक महान देश है। तो आवर्स आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। आवर्स इज ए ग्रेट। आवर्स माने हो गया हमारा देश, क्योंकि कंट्री आगे लिख रहे हो ना। आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, यह लिखो, या आवर कंट्री इज ग्रेट, बात एक ही हुआ, तब बाद में कंट्री नहीं लिखा जाएगा। आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री या आवर कंट्री इज ग्रेट। शताब्दियों तक हमारा इतिहास बहुत शानदार रहा है। आवर हिस्ट्री हैज बीन लगेगा, रहा है शताब्दियों तक, क्योंकि शताब्दियों तक समय दिया गया। आवर हिस्ट्री हैज बीन वेरी ग्रैंड, वेरी ग्रैंड कह दो या ग्लोरियस कह दो, ग्लोरियस भी दिया है। हैज बीन वेरी ग्लोरियस फॉर सेंचुरीज। फॉर सेंचुरीज माने शताब्दियों तक। चाहे तो आप फॉर सेंचुरीज पहले भी लिख सकते थे, लेकिन तब काम लगता। आवर हिस्ट्री हैज बीन वेरी ग्लोरियस फॉर सेंचुरीज। न केवल पूर्व के देश, तो हो जाएगा नॉट ओनली ईस्टर्न कंट्री। ईस्टर्न कंट्री मानो तो पूर्व के देश। बट आल्सो, बल्कि कहेंगे जी हो जाए बट आल्सो, बल्कि समस्त पश्चिम के देश हमारी संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। नॉट ओनली द ईस्टर्न कंट्री बट ऑल द वेस्टर्न कंट्री, समस्त पश्चिम के देश के अंग्रेजों में, बट ऑल द वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री माने होते पश्चिम के देश, हमारी संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। हैज बीन माने लिए हुए हैं, हाँ, हमारी संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। तो हैज टेकन कर दीजिए। हैज टेकन माने लिए हुए हैं या ले चुके हैं। हैज टेकन, हैज टेकन प्रेजेंट परफेक्ट में बेटर होगा, लिए हुए हैं। हैज टेकन द इम्प्रेशन, छाप के अंग्रेजी होगा इम्प्रेशन, IMPRESSION। हैज टेकन द इम्प्रेशन ऑफ आवर एंशियंट कल्चर हो जाएगा, ठीक। हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं या ले चुके हैं, बात एक ही हुआ। हैज टेकन द इम्प्रेशन ऑफ आवर एंशियंट कल्चर या ओल्ड कल्चर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे, हमारे दर्शन और हमारी कलाओं ने पाश्चात्य जीवन और विचार को प्रभावित किया है। हमारे दर्शन आवर फिलॉसफी हो जाएगा, और ललित कलाओं ने, एंड फाइन आर्ट्स होता है, सॉरी केवल कलाओं है ना, आर्ट्स ही कह दीजिए, ललित कला होता तब फाइन आर्ट्स। आवर फिलॉसफी एंड आर्ट्स, दो बार आवर लिखना कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखो चलेंगे। आवर फिलॉसफी एंड आर्ट्स कह दो, या एंड आवर आर्ट्स भी कर सकते हो। आवर फिलॉसफी एंड आर्ट्स या एंड आवर आर्ट्स ने पाश्चात्य जीवन और विचार को काफ़ी प्रभावित किया है। हैव अफेक्टेड, हैव अफेक्टेड माने प्रभावित किया है। काफ़ी का अंग्रेजी होगा एनफ, अफेक्टेड एनफ, किसको प्रभावित किया है? हाँ, पाश्चात्य जीवन और विचार को। एनफ पाश्चात्य जीवन को होगा वेस्टर्न लाइफ। वेस्टर्न माने पाश्चात्य होता है या पश्चिमी होता है, वेस्टर्न लाइफ। एंड थॉट, थॉट माने होता है विचार या थिंकिंग भी कर सकते हो। आज आइडिया भी कर सकते हो। वेस्टर्न लाइफ एंड थॉट माने विचार, आइडिया माने विचार, थिंकिंग माने भी सोचे विचार। आज जब हमारा देश आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है, टुडे व्हेन आवर कंट्री, आज जब हमारा देश आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है, इज ट्राइंग, प्रयास कर रहा है या चेष्टा कर रहा है, क्यों है, इज ट्राइंग टू मेक प्रोग्रेस माने उन्नति करना या आगे बढ़ना, या गो एहेड भी कर सकते हैं माने आगे बढ़ना। इज ट्राइंग टू मेक प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस बेटर होगा, आगे बढ़ना या देश आगे बढ़ना, मतलब देश उन्नति करना। वैसे गो एहेड माने भी आगे बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ मेक प्रोग्रेस का बेटर अच्छा होगा। हाँ, ट्राइंग टू मेक प्रोग्रेस तो के लिए काम लगा दीजिए। सभी भारतवासियों का कर्तव्य है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल
इंडियंस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल इंडियंस, सभी भारतवासियों का कर्तव्य है कि मतलब यही सभी भारतवासियों का यही कर्तव्य है। इट लगाएंगे बात हो जाएगी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल इंडियंस, अच्छा भारतवासियों का, कि देश की सेवा में एकजुट रहें। दैट, दैट सब्जेक्ट दे लगा देंगे क्योंकि इंडियंस लगा है। दे रिमेन टुगेदर, एकजुट रहे, रिमेन मिस होता रहना, लिव नहीं लिखा जाए क्योंकि स्थान की बात नहीं की। दे रिमेन टुगेदर, एकजुट रहे देश की सेवा में। इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, दे रिमेन टुगेदर इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। जो कार्य समाज में हमने दिया है, जो कार्य समाज ने हमें दिया है। द वर्क विच सोसाइटी हैज गिवन अस या प्रोवाइडेड अस, द वर्क विच सोसाइटी हैज गिवन अस, वह कार्य जो समाज ने हमें दिया, उसे निष्ठापूर्वक करने में कोई कमी न छोड़ें, उसे निष्ठापूर्वक करने में कोई कमी न छोड़ें। हाँ, तो द वर्क विच सोसाइटी हैज गिवन, उसे निष्ठापूर्वक करने में कोई कसर ना छोड़े, कि मतलब उसे हमें निष्ठापूर्वक करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब तो लिखना ही पड़ेगा। तो वी शुड नॉट, वी शुड नॉट लीव, अब देखिए कोई कसर ना छोड़ने के लिए एक मुहावरा भी है, लीव नो स्टोन, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हाँ, कोई कसर ना छोड़ा। वी शुड नॉट लीव एनी स्टोन, या वी शुड नो स्टोन अनटर्न्ड भी कह सकते हो, तब एनी नहीं लगेगा। वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कैसे कर दो, वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हाँ, इन डूइंग अर्नेस्टली, निष्ठापूर्वक करने में। वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन डूइंग अर्नेस्टली। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड माने होता है कोई कसर ना छोड़ना। ठीक, वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन डूइंग अर्नेस्टली, किताब में दिया गया मीनिंग। आगे है, विद्यार्थियों का उत्तरदायित्व और भी बड़ा है। द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किताब में दिया है उत्तरदायित्व की अंग्रेजी। द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मच मोर, ठीक है, और भी बड़ा है, मतलब मच मोर ग्रेटर, ग्रेट माने बड़ा होता है, महान भी होता है। मच मोर ग्रेटर, और भी अधिक बड़ा है, और भी अधिक महान है। ठीक, मच मोर ग्रेटर। ऐसा कर दीजिए, मच लगा दिए हैं तो ना मोर काट दीजिए, मच ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट में ई आर जुड़ा है तो मोर नहीं लगेगा। अगर पास्ट ऐसा कोई शब्द होता है जिसमें ई आर ना लगता तो मच मोर, जैसे मच मोर इंटेलिजेंट होता है, और भी अधिक बुद्धिमान। ठीक, तो मच ग्रेटर कर दीजिए बस, मच ग्रेटर। बात पर जोर देने के लिए मच भी लगता है अधिक की अंग्रेजी, और ग्रेटर माने अधिक बड़ा हो गई करता है। मच ग्रेटर माने और भी बड़ा है, इज मच मोर ग्रेटर। कल का भारत क्या होगा, यह आज के विद्यार्थियों का परिश्रम और चरित्र पर निर्भर है। कल का भारत क्या होगा, तो मतलब कि कल भारत का भविष्य क्या होगा। ठीक है, ऐसे लिख लो, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया टुमारो, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया टुमारो, कल का भारत क्या होगा, मतलब कल भारत का भविष्य क्या होगा। यह आज के विद्यार्थियों पर निर्भर करता है, काम करके। इट डिपेंड्स,
विद्यार्थियों के परिश्रम व चरित्र पर। डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क, वर्क हार्ड का परिश्रम को, मतलब वही कठिन परिश्रम, वर्क हार्ड एंड करेक्टर। वर्क हार्ड कर सकते हो, वर्क भी कर सकते हो, वर्क माने भी कार्य करना है, परिश्रम करना, हार्ड भी लगा सकते हैं। तो वर्क हार्ड एंड परिश्रम ऑफ आवर, ऑफ से करने, ऑफ, ठीक है, टुडे स्टूडेंट्स, आज के विद्यार्थियों का, ऑफ टुडे स्टूडेंट्स का दो, या ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ टू डेज, ऐसे भी कर सकते हैं, ऑफ टुडे स्टूडेंट्स या ऑफ द स्टूडेंट ऑफ टुडे, ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे का दो या ऑफ टुडे स्टूडेंट्स। देश के विद्यार्थियों से, देश विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है। द कंट्री, अपेक्षा करना कहेंगे एक्सपेक्ट्स, एक्सपेक्ट्स, द कंट्री एक्सपेक्ट्स द स्टूडेंट्स, द कंट्री एक्सपेक्ट्स द स्टूडेंट्स, देश विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि उनका जीवन स्वच्छ और उत्कृष्ट हो। दैट देयर लाइफ, कि उनका जीवन, एक्सपेक्ट्स माने अपेक्षा करता, किताब में दिया है EXPECT, यस, दैट देयर लाइफ स्वच्छ और उत्कृष्ट हो, बिकम, देयर लाइफ बिकम क्लीन, या क्लियर कह दीजिए, क्लियर और बेटर शब्द है, बिकम्स क्लियर माने स्वच्छ रहे, एकदम स्पष्ट है, एंड एक्सीलेंट, क्लियर एंड एक्सीलेंट, क्लीन माने भी स्वच्छ होता है, क्लियर माने भी, क्लियर बेटर होगा वहाँ। एक्सीलेंट माने होता है उत्कृष्ट, EXCELLENT, आप लोग किताबें एक्सीलेंट लिए उसी में स्पेलिंग, और देश की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित हो, एंड समर्पित हो, एंड डिवोट माने समर्पित होना होता, डेडिकेट माने भी होता समर्पित करना, किताब में दिया है, हाँ, और देश की सेवा के लिए समर्पित हो, एंड डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड माने समर्पित होता है, ऐसा करना, देश की सेवा के लिए समर्पित, ऐसा करो कि एंड रिमेन डेडिकेटेड कर दिए, समर्पित हो या समर्पित रहे, बात एक है, क्योंकि होना का अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, तो बीकम भी कर सकते हो, रिमेन भी कर सकते हो, रिमेन डेडिकेटेड, देश की सेवा के लिए, फॉर द सर्व, फॉर द, हाँ, निस्वार्थ सेवा है तो आप लगा दीजिए, किताब में निस्वार्थ की अंग्रेजी दिया है सेल्फलेस, एंड बिकम डेडिकेटेड या एंड रिमेन डेडिकेटेड, फॉर सेल्फलेस सर्विस ऑफ द कंट्री, फॉर द सेल्फलेस कंट्री, सॉरी सेल्फलेस सर्विस ऑफ द कंट्री, तभी हमारा देश आने वाले समय में अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर लेगा। तभी का अंग्रेजी होगा इट इज़ देन, बात पर जोर देने के लिए इट इज़ देन लग जाता है, इट इज़ देन दैट, तभी का अंग्रेजी, या फिर आप सिंपल वर्ड यूज़ कर सकते हैं ओनली देन, तभी मतलब केवल तभी, बात एक ही हुआ, बात पर जोर देने लगा, केवल देन ना लगाइए, ओनली देन कह दीजिए, या इट इज़ देन दैट कह दीजिए। आवर कंट्री, हमारा देश कहेंगे आवर कंट्री, आने वाले समय में अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकेगा, आवर कंट्री, हाँ, कर सकेगा का मतलब कर सकता है, बात एक ही हुआ, आवर कंट्री, या ऐसे कह सकते हो विल बी एबल टू, माने कर सकेगा या करने के योग्य हो जाएगा, ज़्यादा बेटर वर्ड, और कंट्री विल बी एबल टू, एबल टू, हाँ, प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के, टू गेट एंशियंट ग्लोरी, विल बी एबल टू गेट एंशियंट ग्लोरी, आवर एंशियंट ग्लोरी, आवर भी लगा दीजिए, अपने प्राचीन, अपने देश, अपने प्राचीन गौरव, लेकिन देश के लिए आवर कहाँ लगाओगे, आवर नहीं लगाओगे, इट्स लगा दीजिए, इट्स भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो, ठीक है ना, जैसे देश को मतलब हम क्या फेमिनिन, भारत को भारत माता कहते हैं, इसलिए हर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कि नहीं, हर एंशियंट ग्लोरी, हर एंशियंट ग्लोरी, ग्लोरी आने वाले समय में, इन द कमिंग टाइम कर दीजिए, कमिंग टाइम, या फ्यूचर भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में, इन द कमिंग टाइम। तो इस तरह से आपका ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपको
अगले दिन जो है अगला एक्सरसाइज हल कराया जाएगा।